स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ कॉन्सेप्ट बाय अब्बास सर। आज हम बात करते हैं बेटा संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति को जान के चैप्टर को पढ़ेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, संख्या का ज्ञान लेंगे। तो संख्या को ज्ञान लेने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अंक कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा अंक, जिसे हम कहते हैं बेटा डिजिट। अच्छा, अंक कितने होते हैं बेटा? अंक होते हैं हमारे 10, जो कितने होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे कह जाते हैं बेटा अंक, जिनकी सहायता से हम किसी भी एक अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 5 अंक की संख्या को आसानी से लिख सकते हैं, अगर हमें अंक पता हो कि कौन कौन से अंक हैं। तो अंकों की संख्या कितनी है बेटा? 10। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा संख्या की। तो संख्या क्या होता है? अंकों से मिलकर जो बनती है उसे क्या कहते हैं बेटा? संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकों की मदद से। जैसे बेटा हमें 2 अंक की संख्या लिखना है, जैसे हमें लिखना 34, तो हमने कौन कौन से अंक का यूज करा? 3 का यूज करा और 4 का यूज किया, यानी कि 3 और 4 अंकों से मिलकर क्या बनी बेटा? 34। तो ये हमारी 2 अंकीय संख्या कहलाती है। अगर मान लो हम लिखते हैं 125, यानी कि 125 लिखना है, तो ये हमारी 3 अंकीय संख्या कहलाएगी, क्योंकि हमने 3 डिजिट का यूज किया है। तो यहाँ पर देखो बेटा हमारी कौन सी अंक थी? 125। कितने अंक की संख्या कहलाएगी? 3। ऐसे 4 अंक की लिखना है तो बेटा लिख सकते हैं 4 अंक की, 0, 2, 5। ये हमारी संख्या कौन सी कहलाएगी बेटा? 4 अंक की संख्या कहलाएगी। तो संख्याओं को हम किसकी मदद से लिखते हैं? अंकों की मदद से लिखते हैं। अंक हमारे कितने होते हैं? 10, जो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। एक अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या, किसी भी संख्या को हम इन अंकों की मदद से आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं बेटा संख्या कितने प्रकार की होती है। तो संख्याएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं जनरली। एक होती है हमारी वास्तविक संख्या। संख्या जो कितनी प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की। एक क्या होती है बेटा? वास्तविक संख्या, और एक क्या होती है बेटा हमारे पास? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा रियल नंबर, रियल नंबर्स, और इसे कहते हैं बेटा इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक, तो जनरली हमारे पास संख्या कितने टाइप्स की होती है बेटा? 2 नंबर्स, 2 टाइप्स के होते हैं, वास्तविक नंबर्स और काल्पनिक नंबर्स। ठीक, काल्पनिक, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अच्छा, हम बात करते हैं बेटा पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास कई टाइप के होते हैं बेटा। तो पहला नंबर टाइप इसमें बेटा हमारे पास क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जहां से हम गणना स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। काउंटिंग कहां से बच्चे स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 डेट इनफाइनाइट। ये हमारी संख्या कौन सी कहलाएंगी बेटा? प्राकृतिक संख्या। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ईजी है, जहां से हम किसी भी चीज की गणना स्टार्ट करते हैं, गिनना स्टार्ट करते हैं, वो कौन सी संख्या कहलाती है बेटा? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। नंबर 2 बात करते हैं बेटा हमारी पूर्ण संख्या। क्या चीज? पूर्ण संख्या, जिसे हम कहते हैं बेटा होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? इसकी डेफिनेशन बहुत इजी, कई तरीके से दे सकते हैं। एक तो ये डेफिनेशन है कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 सम्मिलित करने से जो संख्या प्राप्त होती है कौन सी कहलाती है बेटा? होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे बेटा प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हुई, तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से। 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4 डेट इनफाइनाइट। तो देखो बेटा हमारे पास पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? 0, 1, 2, 3, 4 डेट इनफाइनाइट हो गई। तो इसका मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत जनरली पूछा जाता है कि क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो हाँ बेटा, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। फिर एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं बेटा, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती हैं, और जो 0 है तो प्राकृतिक संख्याओं में कहीं नहीं आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन 0 क्या है बेटा? पूर्ण संख्या है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद हमारे पास आते हैं बेटा पूर्णांक। अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, क्या? पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं बेटा? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो होते हैं बेटा, इसकी डेफिनेशन बहुत इजीली दे सकते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं?
टू टाइप्स के। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं कि वे संख्याएं जो वास्तविक संख्या रेखा पर प्लस और माइनस दो रूपों में पाई जाती है, क्या कहलाती है बेटा? पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक हमारे दो प्रकार, जैसे बेटा वास्तविक संख्या रेखा हमने ले ली, वास्तविक संख्या रेखा के दाईं जीरो से जो राइट हैंड चलने पर +1 +2 +3 +4 इनफाइनाइट, और संख्या रेखा से बाईं ओर चलने पर -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट। ये संख्या रेखा पर जीरो से दाईं राइट हैंड चलने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो हमारी कौन सी कहलाती है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाती है, जैसे +1 +2 +3 +4 इनफाइनाइट। और जीरो से लेफ्ट हैंड चलने पे बाईं ओर चलने पे जो संख्याएं प्राप्त होती हैं माइनस में -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट, तो ये हमारी कहलाती है बेटा ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जीरो से इधर वाली क्या कहलाती है बेटा? धनात्मक पूर्णांक। क्या कहलाती है बेटा? धनात्मक पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं बेटा पॉजिटिव इंटीजर। जीरो से लेफ्ट हैंड यानी बाईं ओर जो हमें संख्याएं प्राप्त होती है वास्तविक संख्या रेखा पर, ये हमारी कहलाती है बेटा ऋणात्मक पूर्णांक। तो हम बहुत अच्छी तरीके से सीख गए कि जीरो से राइट हैंड चलने पर वास्तविक संख्या रेखा पर जो संख्याएं प्राप्त होती है धनात्मक में यानी पॉजिटिव, वो हमारी धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। और जो हमारे पास माइनस में प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है बेटा? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं बेटा हम किसकी? अभाज्य संख्याओं की। किसकी? अभाज्य संख्याओं की, जिसे हम कहते हैं बेटा को प्राइम नंबर। ठीक, तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा? वे, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभाज्य संख्या, यानी वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, मतलब दूसरी लैंग्वेज में नहीं दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मतलब कि वे संख्याएं जो सिर्फ अपने आप के पहाड़ अपनी संख्या का पहाड़ा पढ़ने पर आए या फिर 1 का पहाड़ा पढ़ने पर आए। यानी हम कह सकते हैं जैसे बेटा 2 लेते हैं, 2 देखो बेटा 1 की टेबल में आएगा और अपने आप खुद की टेबल में आएगा, तो ये हमारी कौन सी होगी? अभाज्य संख्या। जैसे बेटा हम 3 को लेते हैं तो 3 देखो बेटा किसकी टेबल में आ रहा है? 1 की टेबल में आ रहा है और 3 की टेबल में आ रहा है। जैसे बेटा 5 को लेते तो 1 की टेबल में आ रहा है और 5 की टेबल में आ रहा है। जैसे 7 को लेते तो 1 की टेबल में आ रहा है और 7 की टेबल में आ रहा है। 13 को लेते हैं 1 की टेबल में आ रहा है, 13 की टेबल में आ रहा है। तो इनका मतलब हमने कोई डेफिनेशन दी थी जिसके केवल कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। देखो बेटा 1 हो और अपने आप हो, तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स कहलाती है। मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक, तो जो संख्या क्या हो खुद के पहाड़े में आए 1 के पहाड़े में आए, कौन सी संख्या कहलाती है बेटा? अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, अब बात करते हैं बेटा किसके बारे में? तो हम कह सकते हैं बेटा 2 3 5 7 11 13 17 19 21 नहीं 23, ये सारी हमारे पास क्या है बेटा? अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी बेटा? 2। याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी बेटा? 2 है। याद रखेंगे। ठीक, अगला हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में? भाज्य संख्याओं के बारे में। कौन सी संख्याओं के बारे में? भाज्य संख्याओं के बारे में। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है बेटा? कि अभी इसकी जस्ट अपोजिट डेफिनेशन है कि वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, कौन सी कहलाती है बेटा? भाज्य संख्या कहलाती है। फिर से सुन लेना, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो कौन सी संख्या कहलाती है बेटा? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। ठीक, तो देखो बेटा जैसे हम ले लेते हैं 4 को देखो बेटा 1 के पहाड़ा में भी आ गया, 2 के पहाड़ा पढ़ने में भी आ गया, 4 का पहाड़ा पढ़ने में। जिसके बेटा 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाए, 1 2 3 हो गए ना, 2 से ज्यादा गुणनखंड जिसके हो जाए, जो 2 संख्याओं से ज्यादा संख्याओं के पहाड़े में आ जाए, कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी? भाज्य। जैसे बेटा 6 को ले लो तो 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 1 के पहाड़े में और 6 के पहाड़े में, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। तो इसलिए कौन सी संख्या है बेटा? भाज्य संख्या। इसका मतलब 9 ले लो तो बेटा 1 के, 3 के और 9 के, तो देखो बेटा ये 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, यानी कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। तो हम कह सकते हैं बेटा 4 6 9 12 15 18 21 ये सारी संख्याएं कौन सी बेटा? भाज्य संख्याएं हैं। क्लियर? अब बात करते हैं बेटा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं बेटा। परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी बेटा।
रेशनल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में प्रदर्शित की जा सके कौन सी संख्या कहलाती है बेटा? परमेय संख्या कहलाती है। जैसे बेटा 2/3, 4/5, 2, 1, 3, इसके नीचे 1 मान के हम कर सकते हैं बेटा। अच्छा, √4, √25, √16, √36, यानी वे संख्या अंडर रूट की जो किसी न किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हो, वो भी संख्या हमारी क्या कहलाती है बेटा? परमेय संख्या कहलाती है। तो हम कह सकते हैं बेटा √4, √25, √16, √13, √49, ये सारी संख्या क्या कहलाती है? परमेय संख्या कहलाती है। जिस P अपॉन Q के रूप में प्रदर्शित की जा सके, बट Q नॉट इज इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्लियर? जब Q की वैल्यू कहीं भी 0 नहीं है, जो हमारे पास अपॉन में है, हर का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब बात करते हैं बेटा किसकी? अपरिमेय संख्याओं की। किसकी? अपरिमेय संख्याओं की। तो बहुत इजी बेटा, इसी के इरेशनल नंबर जो P अपॉन Q के रूप में नहीं प्रदर्शित की जा सके। क्या? नहीं प्रदर्शित की जा सके, जो P अपॉन Q के रूप में प्रदर्शित नहीं की जा सके, कौन सी संख्या कहलाती है बेटा? अपरिमेय संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल √3, √2, √5, √7, √11, यानी कि जो संख्याएं रूट के अंदर हों बट किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो। पाई भी हमारी क्या आती है बेटा? अपरिमेय संख्या के रूप में आती है। बहुत पूछा जाता है पाई हमारी परिमेय है या अपरिमेय है। तो रूट के अंदर वे संख्याएं आए जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो क्या कहलाती है बेटा? अपरिमेय संख्या कहलाती है। पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, याद रखना है। ठीक, क्लियर हो गया? अब बात करते हैं बेटा सम संख्याओं के बारे में और विषम संख्याओं के बारे में। तो पहले बात करते हैं सम संख्याएं, जिसे हम कहते हैं बेटा इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं बेटा? बहुत इजी डेफिनेशन है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, 2 से पूरी कट जाए, या 2 की टेबल में आए, तो क्या कहलाती है बेटा? सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 16, 24, 90, 180, 200, 100, ये सारी 2 से डिवाइड पूर्णतः पूरी डिवाइड हो जाएंगी बगैर रिमाइंडर के, बिना शेषफल के, मतलब शेषफल नहीं बचेगा इसमें। तो ये संख्या कौन सी कहलाती है बेटा? सम संख्या कहलाती है। विषम संख्याओं की बात करते हैं। विषम संख्या जो हमारी कहलाती है ऑड नंबर। क्या कहलाती है? ऑड नंबर। ठीक, तो ऑड नंबर क्या होते हैं बेटा? जो वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभक्त ना हो, पूरी ना कटे। जैसे बेटा 1, 3, 5, 7, 11, 9, ये सारी संख्या हमारी क्या कहलाएंगी बेटा? विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी आज हमने क्या पढ़ा? संख्या पद्धति में हमने सारी चीजों को पढ़ा, अच्छी तरीके से जाना। अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य। अच्छा, आज की वीडियो में हम इतना ही ध्यान देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अगले पार्ट को लेकर चलेंगे। ठीक, उसके क्वेश्चन भी कुछ कराएंगे कुछ टाइप पे। तो जिन लोगों ने हमारी मैथ कॉन्सेप्ट बाय अब्बास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे।